Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. And I'm Manya Khan here. I am with new topic of class 9's biology, chapter number 4. So our topic is history of the development of cell theory. Ancient Greek were the first to make comprehensive attempts to organize the data of the natural world. Aristotle presented an organized observation to support the idea that all animal and plant are somehow related. Later, this idea gave rise to the question like, is there a fundamental unit structure shared by a cell organism? But before microscope was first used in the 17th century, no one knew that living organism to share a fundamental unit called cell. भाई जब अगर बात की जाए पुराने ज़माने की, कदीम ज़माने की, तो वहाँ पर तो यही नहीं पता था कि सेल क्या चीज़ है, तो सेल थ्योरी तो बहुत ही दूर की बात है। ठीक है? अब जब हमने 17th सेंचुरी के अंदर माइक्रोस्कोप का यूज़ किया, तब जाके हमने क्या डिस्कवर किया, हमने नहीं, साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने क्या डिस्कवर किया, सेल डिस्कवर किया। ठीक है, अब वो सेल के बारे में उन्होंने क्या चीज़ किस तरह से डिस्कवर की, कब डिस्कवर की, तो इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं। 1665 के अंदर अगर बात की जाए, सेल वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है इसे ऑब्जर्व किया। ठीक है, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक किस शेप के अंदर देखा था, हनी कॉम्ब लाइक शेप के अंदर देखा था, हनी कॉम्ब लाइक कॉक स्लाइस के तरह से जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा कि सेल पाया जा रहा है। ही ओनली सॉ सेल वॉल, उन्होंने सेल नहीं देखा था, उन्होंने क्या चीज़ देखी थी, सेल वॉल देखी थी। एज इस वॉज अ डेड टिश्यू, वो एक डेड टिश्यू था, मतलब जो सेल था वो एक डेड टिश्यू था। मतलब अगर बात की जाए कि सेल, बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, तो उन्होंने एक डेड टिश्यू की सिर्फ सेल वॉल देखी थी, अप्रॉक्सीमेटली एक प्रॉपर सेल नहीं देखा था। ठीक है, ही क्वाइंड द टर्म सेल, इन्होंने क्या नाम दे दिया था इस चीज़ को, सेल नाम दे दिया था। फॉर दिस इंडिविजुअल कंपार्टमेंट ही सॉ, जो भी उन्होंने चीज़ देखी, क्या चीज़ देखी थी, डेड टिश्यू। ठीक है, अब 1670 के अंदर, अब ये ईयर और ये जो साइंटिस्ट हैं, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो पेपर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में लाजमी आता है। ठीक है, मैं आपको इसलिए साथ साथ गाइड करती जाती हूँ बिकॉज मुझे पता है ना कि कहीं पे जो भी कोई भी पॉइंट आ रहा होता है ना, तो मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी। ठीक है, 1670 की बात करें, अगर 1670 के अंदर क्या हुआ था भाई, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वर सीन बाय एंटन वैन लीeuwenhoek, अ डच बायोलॉजिस्ट। अब ये कौन से थे, डच बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और फ्रॉम पॉन्ड वाटर विद द माइक्रोस्कोप, और इन्होंने क्या देखा, कहाँ से देखा था, एक लिविंग सेल, मतलब उन्होंने जो देखा था रॉबर्ट हुक ने, वो देखा था डेड सेल। ठीक है, डेड टिश्यू, सेल वॉल देखी थी सिर्फ, और इन्होंने लिविंग सेल देखा था पहली मरतबा कहाँ पर, पॉन्ड वाटर के अंदर। ठीक है, वो भी माइक्रोस्कोप से देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1683 के अंदर क्या हुआ था, मिनिएचर एनिमल। एंटन वैन ल्यूनहॉक ने क्या करा, मेड सीवरल more discoveries on a microscopic level, eventually publishing a letter to the Royal Society in which he included a detailed drawing of what he saw. उन्होंने पूरी पूरी बाकायदा ड्राइंग्स बनाई कि इन्होंने क्या चीज़ देखी गई है। ठीक है, अमंग दिस वॉज द फर्स्ट प्रोटोजुआ एंड बैक्टीरिया डिस्कवर्ड, और तभी क्या हुआ था, बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ डिस्कवर हुआ था। सही है, 1833 में क्या हुआ था, सेंटर ऑफ द सेल वाज सीन डॉक्टर रॉबर्ट ब्राउन, एन इंग्लिश बॉटनिस्ट। ये एक इंग्लिश बॉटनिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, और इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, किस चीज़ का, प्लांट का। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने जितने भी काम किए वो प्लांट्स के बारे में किए हैं, तो ये बात भी आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। ठीक है, बॉटनिस्ट मतलब प्लांट, जिसको प्लांट की स्टडी करते हैं वो बॉटनिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, 1839 के अंदर सेल थ्योरी जो आई उसे ऑब्जर्व किया है थियोडर शॉन। शॉन ने क्या किया है भाई, अ जर्मन बॉटनिस्ट था, ये भी एक जर्मन बॉटनिस्ट था, रीच द कंक्लूजन दैट नॉट ओनली प्लांट बट एनिमल टिश्यू एज वेल एज कंपोज ऑफ सेल। जो एनिमल के इसके टिश्यूज होते हैं, वो पहले समझ रहे थे कि सिर्फ प्लांट के अंदर जो है वो सेल पाया जाता है, प्लांट के जो टिश्यू होते हैं वो सेल से बनते हैं, बट ऐसा नहीं था, बल्कि एनिमल्स के भी जो तो टिश्यू थे वो भी सेल से ही बनते हैं। ठीक है, 1839 में क्या हुआ है, दिस एंडेड डिबेट्स दैट प्लांट एंड एनिमल वर फंडामेंटली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। अब एनिमल और प्लांट के जितने भी डिफरेंट सेल्स हैं ना, वो फंडामेंटली जो है वो स्ट्रक्चर से क्या है, डिफरेंट्स हैं। ठीक है, ऑल्सो पुल्ड together and organized previous statement and cells into the theory which states cell organism and all organism consist of one or more cell। अब भाई आता है सेल थ्योरी के नेम से ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये इस तरह आता है कि पहले किसने किया है, इसको डिस्कवर सही है, और उसके क्या पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेल आर ऑर्गेनिज्म, सेल एक ऑर्गेनिज्म है, एंड ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल, तमाम ऑर्गेनिज्म एक और एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल है। ठीक है, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, एक ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेल, पूरी तमाम दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ह्यूमन हो गए, प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, एक्स वाई जेड जो भी है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो सब किससे बने हैं, उनकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेल है। ठीक है, 1840 के अंदर क्या हुआ है भाई, वेयर डज लाइफ कम्स फ्रॉम, एल्बर्ट वॉन रियूलेकर डिस्कवर्ड दैट स्पर्म एंड एग आर आल्सो कॉल्ड सेल। इन्होंने ये देखा कि स्पर्म और एग, ये दोनों जो हैं,
इनको भी क्या कहा जाता है, सेल ही कहा जाता है, ठीक है। स्पर्म और एग भी क्या है, सेल है। सोमैटिक सेल हो गए, रिप्रोडक्टिव सेल होगा, इस तरह से ये रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाते हैं हमारे। 1845 में क्या हुआ है, कार्ल हेनरिच ब्रॉन रीवर्क द सेल थ्योरी कॉलिंग सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने दोबारा सेल थ्योरी पे काम किया और उन्होंने भी क्या कहा कि सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट है लाइफ का, ठीक है। थर्ड पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी एडेड रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने थर्ड पार्ट ऐड किया 1855 के अंदर, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो है ना लाइन है, ठीक है। अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, physician, pathologist added the cell is not de novo structure, इसका कोई de novo structure नहीं होता। This translate means, इसका मतलब ये होता है कि that all cell develop only from existing cell। प्री एक्सिस्टिंग सेल जो होते हैं ना, जो पहले से ही खत्म हो चुके होते हैं, उन्हीं से दोबारा सेल डेवलप होता है, ठीक है। इन्होंने ये बात की, ये थर्ड पॉइंट था सेल थ्योरी का। तीनों पॉइंट लाइन से ही याद करने, आगे पीछे नहीं कीजिएगा, ठीक है। 1862 की बात करें तो लुइस पास्टर वाज अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट, प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस आइडिया। इन्होंने क्या किया भाई, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया इस आइडिया का, जो भी इन लोगों ने पीछे बात की थी सेल थ्योरी की, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। अब मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से आता है, ये 3 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यही पॉइंट ज़्यादातर आते हैं। तो ये पूरी सेल थ्योरी मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगी, वो इसलिए डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि मैं लास्टली डिस्कस कर चुकी हूँ। शेल्डन, शॉन और रुडोल्फ विर्चो ने क्या क्या काम किया। तो मैंने वर्बली बता दिया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक और एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल है और सबका जो फंडामेंटल यूनिट और बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल है। पुराने सेल से मिलकर एक नया सेल बनता है, या फिर दो सेल एक आपस में डिवीजन करते हैं तब भी एक नया ही सेल बनता है, ठीक है। और सब सेल्यूलर, ए सेल्यूलर पार्टिकल्स, सब सेल्यूलर क्या है और ए सेल्यूलर पार्टिकल्स क्या है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी और ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल बताया गया था कि एक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा जो है वो उस पर मुश्तमिल है, सेल्स पर। तो क्या वायरसेस, प्रायंस एंड वायरॉइड्स आर नॉट कंपोज ऑफ सेल। वायरसेस, प्रायंस एंड वायरॉइड्स ये सेल पे मुश्तमिल नहीं होता है, rather दे आर सब सेल्यूलर, ए सेल्यूलर। ये सब सेल्यूलर होंगे या तो ए सेल्यूलर होंगे, बट डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी के अंदर होती है नहीं कर सकते, ठीक है। एज दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के दे कैन इंक्रीज इन नंबर, ये बढ़ते हैं, ठीक है। एंड कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक टू द नेक्स्ट जनरेशन। और ये आगे की जनरेशन के अंदर भी जब हम बात अगर की जाए कि इनहेरिटेंस के लिए भी ये होते हैं, वायरसेस हो गए, प्रायंस हो गए, वायरस हो गए, ये इनहेरिटेंस में भी हमारी आ जाते हैं, ठीक है। अगर किसी इंसान को किसी किस्म का वायरस है तो वो उसकी औलाद के अंदर भी आएगा, ठीक है। इस तरह से बात की गई है। सो इंशाल्लाह ताला आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट सेल एंड टिश्यू टू। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।